नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। 2027 अभी दूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, क्योंकि 2027 का जो चुनाव होगा समाजवादी पार्टी के लिए, विपक्ष के लिए, उस जनता के लिए करो या मरो का चुनाव होगा जो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो। तो समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है विपक्ष में वर्तमान समय में जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, बीजेपी को हरा सकती है। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके बीजेपी को चुनाव हराया है, और कई सीटों पर आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी को कम वोटों से हार झेलनी पड़ी। कई जगहों पर तमाम तरह की ऐसी बातें आई बाद में कि वहां पर कुछ धांधली की भी बातें आई, जैसे वोटर लिस्ट वगैरह को लेकर के। तो ये सब मामले तो आप जान ही रहे हैं, वर्तमान दौर में हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों के बारे में। संभावित का मतलब है, देखो, समाजवादी पार्टी की तरफ से एक निर्देश दिया गया है कि जो भी दावेदार है वो अपने पार्टी के झंडे में, बैनर में भावी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा, भावी विधायक, भावी विधानसभा प्रत्याशी। लेकिन हमारे अंदाज से, हमारे अनुसार वे कौन से मजबूत लोग हैं जिनको समाजवादी पार्टी टिकट देगी। कुछ लोगों को हमारी वीडियो से दिक्कत भी हो सकती है, तो दिक्कत हो तो हो, लेकिन हमारी इच्छा है, कोई अवैध काम कर नहीं रहे हैं, तो मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं। आप लोग की जो राय हो आप कमेंट करिए, ज्वाइन करिए, सहयोग करिए, शेयर करके इसको, जिससे लोगों को जानकारी मिले सपा कुछ कर रही है, क्योंकि विपक्ष की पार्टी कुछ कर रही है कि बस ऐसे ही 2027 का चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम खबरों को लेकर आते हैं और लाएंगे भी। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूरे देश के बड़े नेता हैं, लोकसभा में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। मैंने आपको कई बार बताया है, फिर बताना चाहता हूं, सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हो सकता है सपा के कुछ नेता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, कांग्रेस के कुछ नेता समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, जो लाख सवा लाख वोट पाने की स्थिति में होगा उसी को टिकट देंगे। लाख सवा लाख वोट पाने की स्थिति में होगा उसी को टिकट देंगे। बाकी चाहे वो कांग्रेस के सिंबल से लड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से लड़ेगा। और ऐसा अगर कांग्रेस कहती है हमको 100 सीट चाहिए, हमको 150 सीट चाहिए, हमको 200 सीट चाहिए, ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 50, 60 सीट, 70 सीट समाजवादी पार्टी दे सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी नेता भी दे सकती है भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए। तो एक एक नाम मैं आपको बताना जा रहा हूं। देखो भैया, समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पर टिकट देगी, इरादा स्पष्ट है। पीडीए के आधार पर मतलब यह है कि पिछड़ों को देगी सबसे ज्यादा टिकट, दलितों को देगी जितना सुरक्षित सीट है उससे ज्यादा भी टिकट। 80 उत्तर प्रदेश में सुरक्षित सीटें हैं, तो 80 से 90 सीटें, 95 सीटें, 98 सीटें, मतलब सामान्य सीटों पर भी समाजवादी पार्टी दलित को टिकट देगी। ए का मतलब होता है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जहां पर मुस्लिम समाज की पूरी भागीदारी है, जहां पर लोग चुनाव जीत सकते हैं, वहीं पर टिकट देगी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर मुस्लिम को टिकट दिए थे, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट, असल बात भाजपा को फायदा इस बात का मिलता है हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण। मुस्लिमों को टिकट देंगी, लेकिन जहां पर जीतने के योग्य होंगे वहीं पर होगी। अगर कहीं पर तनिक भी शक है कि मान लीजिए यहां पर ज्यादा नुकसान हो सकता है, तो सपा मुस्लिमों को टिकट वहां पर नहीं देगी। उसके बदले में एमएलसी, राज्यसभा का सांसद, क्योंकि सरकार वगैरह बनने पर तमाम चीजें होती हैं, वहां पर समाजवादी पार्टी एडजस्ट कर देगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ए मतलब अगड़ा भी होता है। अगड़ा का मतलब होता है, देखो, ब्राह्मणों को भी टिकट मिलेगा, मतलब ऐसे लोगों को मिलेगा जो अपने समाज के वोट को ला सके। जाहिर सी बात है, जैसे यादव का वोट समाजवादी पार्टी के साथ है, वैसे ब्राह्मण ठाकुर का वोट बीजेपी के साथ है। एकदम साफ साफ बात है, एकदम वही है। 10-5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन कुछ यादव ऐसे हैं
जो अगर भाजपा से भी लड़ते हैं तो ज्यादातर यादव या 25% यादव उनको वोट दे सकते हैं, इक्का दुक्का यादव आपको मिलेंगे नेता। तो वैसे समाजवादी पार्टी के पास भी हैं कुछ नेता जो भले बीजेपी के टिकट पर ना लड़े, सपा के टिकट पर लड़ेंगे तो उनके समाज के लोग उनको वोट देंगे। इससे मतलब साफ साफ है, जैसे बीजेपी ने भी तमाम सोशल इंजीनियरिंग की है तो समाजवादी पार्टी भी वैसे सोशल इंजीनियरिंग करेगी। लेकिन पीडीए के आधार पर पिछड़ों में यादव के अलावा अन्य जातियों को सपा टिकट देगी। जैसे आप सब जानते हैं शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 1992 में हुई थी। तो जसवंत नगर से इनका टिकट तो भाई फाइनल ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जब अखिलेश यादव का विरोध कर रहे थे तब भी अखिलेश यादव ने इनको टिकट दिया था। अब तो साथ में हैं, अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, तब भी समाजवादी पार्टी इनको जसवंत नगर से टिकट देगी, 100% देगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं, समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच 2017 में जो मामला हुआ था, मामला का मतलब है पार्टी को लेकर, जैसे मुलायम सिंह यादव जी के साथ काम किए थे तो इनको लगता था कि पार्टी हमारी हो जाए। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे थे, राजनीतिक उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने अपनी पार्टी को लेने देने के लिए जो कुछ भी किया वो सब बातें खत्म हो चुकी हैं। दोनों एक तरफ हैं, लेकिन 19-20 का मामला हो सकता है, उससे हमसे नहीं मतलब है। जैसे एक एक का नाम बता रहे हैं, जो मजबूत हमको दिख रहे हैं हम उन्हीं का नाम बताएंगे आपको। हाकिम लाल बिंद हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इनका टिकट 2027 के चुनाव के लिए किस सीट से देंगे, उसी से देंगे या बदल देंगे। कई जगहों पर एंटी इनकम्बेंसी का मामला होता है कि वर्तमान के विधायक, क्योंकि बहुत सारे विधायक ऐसे भी होते हैं, इन्हीं को नहीं कह रहे हैं, जो चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र में नहीं जाते, या जाते भी हैं तो उनके पास संसाधन नहीं होता है, क्षेत्र बड़ा होता है तो लोगों को उम्मीदें ज्यादा होती हैं। तो मैं डायरेक्ट कह दूं, एक प्रधान अपने एक परिवार का मुखिया अपने घर की उम्मीद नहीं पूरा कर सकता, तो भाजपा नेता भी हैं, नेता तो और आगे हैं भाई, नेता का मामला अलग होता है, आप सब जानते हैं, उनके पास तमाम कार्य होते हैं। तो टिकट मिलेगा, लेकिन किस सीट से मिलेगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मजबूत दावेदार हैं। हम मजबूती की बात करते हैं यहां पर। अगला नाम है दोस्तों अशोक सिंह कुशवाहा का। ये समाजवादी पार्टी के नेता है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, और समाजवादी पार्टी ने देवरिया लोकसभा क्षेत्र से इनको प्रभारी बनाया था। बाद में देवरिया लोकसभा सीट चली गई कांग्रेस के खाते में। कांग्रेस ने अखिलेश प्रताप सिंह को चुनाव लड़ाया और देवरिया भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया। क्योंकि मैंने शुरू में कह दिया है एकदम साफ साफ बात, इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है। देखो साफ साफ बात है कि अखिलेश प्रताप सिंह को लड़ाया गया। अब आप सब जानते हैं ठाकुर वोट बीजेपी का है। समाजवादी पार्टी अगर ऐसे लोगों को टिकट देती है जो अपने समाज का 50% 60% वोट लाएं तो आदमी चुनाव जीत सकता है। तो हार गए लोकसभा में अखिलेश प्रताप सिंह, लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। इनको दिए होते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनसे बेहतर चुनाव लड़ते। हार जीत की गारंटी मैं भी नहीं ले सकता हूं, लेकिन उनसे बेहतर चुनाव लड़ते, क्योंकि कुशवाहा का वोट, यादव मुस्लिम का वोट, बैकवर्ड में दलित में तमाम वोट समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हो जाता है। और 2024 में जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है उसमें दलितों का बहुत बड़ा योगदान है, उस योगदान को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इनका टिकट कंफर्म है हमारे हिसाब से। सारा मामला है कैंपियरगंज से और गोरखपुर लोकसभा सीट से, और गोरखपुर पार्षद जो होता है, नगर निगम का जो मामला होता है, मेयर का मामला जो है, पार्षद ने मेयर का मामला जो होता है, 3 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं काजल निषाद। एक बार फिर समाजवादी पार्टी इनको अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाएगी, मजबूत सीट से चुनाव लड़ाएगी। तो काजल निषाद भी दावेदार है, प्रबल दावेदार है। अगला नाम आता है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता है और समाजवादी पार्टी की सिराथू से वर्तमान में विधायक है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और समाजवादी पार्टी इनको आने वाले चुनाव में एक बार फिर मौका दे सकती है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि सिराथू सीट को छोड़कर किसी अन्य सीट पर दांव आजमा सकती है। वो तो मौका आएगा तो पता लगेगा कि अगर केशव प्रसाद मौर्य भाजपा की तरफ से फिर आते हैं तो हो सकता है पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी फिर से दे दे, लेकिन परिस्थितियां अलग होती हैं। तो टिकट लेकिन कंफर्म है। सीट को लेकर मड़ियाहू की चर्चा हो रही है। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगला नाम आता है दोस्तों सर्वेश कुमार शाक्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पिछली बार चुनाव लड़े थे। या तो सर्वेश कुमार शाक्य को टिकट मिलेगा इटावा से, या तो प्रदीप शाक्य हैं उनको टिकट मिलेगा। वो पिछली बार 3-4 हजार वोटों से चुनाव हार गए थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी लोकसभा में इटावा भी जीती है, मैनपुरी भी जीती है, फर्रुखाबाद में क्या हुआ, एटा में क्या हुआ, आप सब, एटा में तो सपा जीती है, आंवला में सपा जीती है। तो शाक्य मतदाता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास उतना बड़ा वोट बैंक नहीं आ पाया था, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी, और वैसे भी मैं बता दूं, जो लोग ये चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, कुछ नया देखने को मिले, तो वो लोग सपा को वोट देंगे। हर वर्ग से लोग वोट देंगे जो सत्ता के परिवर्तन के खिलाफ, मतलब कि परिवर्तन कराना चाहते हैं। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। अगला नाम है समाजवादी पार्टी के कांठ विधानसभा से विधायक है कमाल अख्तर जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बेहद खास हैं, मुलायम सिंह यादव के भी बेहद खास हैं। विधानसभा में अपने क्षेत्र के मुद्दे को, प्रदेश के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं। इनका भी टिकट 2027 के लिए समाजवादी पार्टी देगी। हमारा जो आकलन है, हमारा आकलन अगर गलत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। अगला नाम आता है दोस्तों विशंभर निषाद। निषाद समाज के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं, वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो हमारा जो आंकड़ा कहता है, हमारा जो अनुभव कहता है कि समाजवादी पार्टी 27 में इनको फिर से चुनाव लड़ा सकती है। आपकी क्या राय है? आप लोगों की राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग अपनी राय को भी यहां पर कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगला नंबर आता है बाहुबली दुर्गा प्रसाद यादव हैं, आजमगढ़ के विधायक हैं, 9वीं बार विधायक। अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है कि भैया कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता 9वीं बार विधायक बने, ये बहुत बड़ी बात है। तो समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर 2027 के चुनाव में मैदान में उतारेगी। हमारा जो आकलन है, आकलन इनमें कोई वो नहीं है, लड़ेंगे फिर से। हो सकता है इनके बेटे को लड़ा दे, जैसे अब उम्र भी हो रही है तो इनके बेटे को लॉन्च कर दे, लेकिन समाजवादी पार्टी जीतने की स्थिति में होगी। अगला नाम है इरफान सोलंकी, जो जेल में है, इनकी सदस्यता जा चुकी है, अब 6-7 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, छूट जाएंगे तब भी नहीं लड़ पाएंगे। इनकी पत्नी सीसा मऊ से 2024 का चुनाव लड़ी, आपने देखा होगा उपचुनाव, इनकी पत्नी चुनाव जीत गई। तो 2027 में भी इनकी पत्नी नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अगला नंबर आता है दोस्तों सपा विधायक महमूद अली हैं। महमूद अली का एक बयान बड़ा वायरल हुआ था, यूपी में बढ़ गए मुसलमान, अब बीजेपी सरकार का जाना तय। इससे बड़ी आलोचना भी हुई थी। हालांकि चाहे बड़े हो चाहे घटे हो, नेताओं को इन सब शब्दों पर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। बड़े हो तो आपको बताने की क्या जरूरत है, लोग वोट देंगे, सरकार बन जाएगी। तो इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है फिर से एक बार। अगला नाम आता है दोस्तों इंद्रजीत सरोज है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी में इनके संबंधी हैं। हालांकि शादियां होती रहती हैं और भारतीय जनता पार्टी में इनके संबंधी हैं। और इनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज, क्या नाम है, कौशाम्बी से सांसद हैं और 2027 का चुनाव उसी मंझरपुर विधानसभा सीट से फिर लड़ेंगे, क्योंकि इनका अपना रिकॉर्ड रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं और पासी समाज के बड़े चेहरे हैं। तो समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं वर्तमान में, इसके पहले बसपा में रहे, तो बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी इनको फिर से टिकट देगी। अगला नाम है अमरनाथ मौर्य है, इनका नाम आता है फूलपुर से, ये आते हैं इलाहाबाद क्षेत्र से। तो आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़े, चुनाव हारे जरूर, लेकिन बहुत ही नजदीकी मुकाबले में चुनाव हारे। तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 में फिर चुनाव में टिकट दे सकती है। और क्योंकि मजबूत है, दावेदार है, तो इनको समाजवादी पार्टी मौका देगी, तो चुनाव जीतने की कंडीशन में भी रहेंगे। कुछ वर्तमान विधायकों के भी नाम बता रहा हूं, कुछ नए लोगों के नाम बता रहा हूं जिनकी एंट्री फिर से होने वाली है। अगला नाम भीम निषाद जी है। भीम निषाद जी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखनऊ में जमीन का कारोबार करते हैं। जिनको जमीन लेना हो इनसे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र से इनको प्रत्याशी बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी के सामने। भारतीय जनता पार्टी से मेनका गांधी थी, जिनको लेकर ये बड़ी बड़ी मीडिया ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को कोई हरा नहीं सकता। लेकिन भीम निषाद की मेहनत और राम भुआल निषाद तो एक तरह से
बाद में आए, चुनाव जीत गए। कहा जाता है फसल बोई भीम निषाद ने, और जब इनका टिकट कटा तो बड़ा विरोध भी हुआ, पुतला वगैरह फूका गया सबका, लेकिन सपा में है, कहीं गए नहीं है। तो 27 में समाजवादी पार्टी इनके धैर्य का परिचय इन्होंने दिया है। समाजवादी पार्टी में इनको फिर से टिकट मिलने की पूरी संभावना है। अगला नाम है दोस्तों प्रिया सरोज है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, मछली शहर से। वही मछली शहर जहां पर 2019 में 181 वोटों से बीजेपी जीती थी। बसपा हार गई थी 181 वोटों से, सपा बसपा का गठबंधन था। इनके पिताजी केराकत से विधायक हैं, लोकप्रिय चेहरे हैं, और इनको टिकट 100% मिलेगा, और पूर्व में सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो राजनीतिक हैसियत लंबी चौड़ी रही है। अगला नाम आता है दोस्तों अनु टंडन, समाजवादी पार्टी की नेता, जो पहले कांग्रेस की सांसद रह चुके हैं। अंबानी परिवार से इनका रिश्ता है, ऐसा बताया जाता है कि, और उन्नाव क्षेत्र में बड़ा काम करते हैं। लोकसभा चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। जो साक्षी महाराज 2 लाख 2.5 लाख वोटों से चुनाव जीते थे, उसी उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी डगमगा गई थी, लेकिन जीत गई 37-38 हजार वोटों से। तो आप लोग को याद रखना है हमारी बात को, जैसे उन्नाव की सीट हो गई, बरेली की सीट हो गई, अगर आपको चेक करना है तो इन जगहों पर दलित वर्ग ने बहुत तगड़ा वोट दिया था। मतलब कि चाहे आप अयोध्या देख लीजिए, तो दलित वर्ग सपा कांग्रेस के गठबंधन होने के नाते, बीजेपी को हराने के नाते समाजवादी पार्टी में बड़े वर्ग के रूप में आया, और 2027 में भी आएगा। अभी जो सगुफा चलाना है जिसको चला ले, बाकी 2027 में भी वोट मिलेगा। अगला नाम आता है दोस्तों, इनको भी टिकट मिलेगा, मैंने आपको बता दिया। श्रेया वर्मा है, समाजवादी पार्टी की नेता हैं। इनके पिताजी राकेश वर्मा, इनके दादाजी बेनी प्रसाद वर्मा बहुत बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। उत्तर प्रदेश के कुर्मियों के बड़े नेता रहे हैं। 2027 में इनको टिकट मिलने की पूरी गुंजाइश है, या तो इनको मिलेगा या तो इनके पिताजी को मिलेगा, दो में से एक को ही मिलेगा, सबको नहीं मिल सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों संजय पांडे हैं, ये प्रतापगढ़ से आते हैं। अब देखो, इनके पिताजी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते थे। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती थी तो इनके पिताजी को समाजवादी पार्टी मंत्री जरूर बनाती थी, और समाजवादी पार्टी के पुराने नेताओं में थे। लेकिन जब सपा की सरकार थी तो इनके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में इनको भारतीय समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई, और उस समय आर के वर्मा चुनाव जीत गए। वही आर के वर्मा जो उस वर्तमान समय में सपा में है, रानीगंज के विधायक हैं। 2027 में लेकिन इनके टिकट को लेकर संभावनाएं तेज हैं कि समाजवादी पार्टी इनको दे सकती है नहीं, देगी 100%, क्योंकि इन पार्टी इन्होंने नहीं बदली। अगला नाम आता है बाहुबली का, इनका भी नाम चल रहा है कि समाजवादी पार्टी इनको भी बीजेपी के किसी मजबूत ठाकुर नेता के खिलाफ उतार सकती है, और नेताओं के खिलाफ नहीं उतारेगी, ठाकुर नेता के खिलाफ उतार सकती है। बाहुबली है सोनू मोनू सिंह, इनका नाम आप लोग सुनते होंगे, पूरे प्रदेश के माफियाओं में शामिल किया जाता है, और जाहिर सी बात है योगी की जाति के हैं, तो योगी भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर उतना बड़ा एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन ब्लॉक प्रमुख को लेकर खींचातानी वहां के विनोद सिंह विधायक हैं, और इनको लेकर चलती रहती है। असली राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं हो रही है, जैसे पहले होती थी तो सुल्तानपुर में के ब्लॉक प्रमुख को लेकर ही हो रही है। अगला नाम आता है आनंद सेन यादव। आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने नेता हैं। इनके पिताजी सीपीआई के नेता रहे, सपा के नेता रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे। अयोध्या जिले में इनकी अच्छी खासी पैठ है, खास करके मिल्कीपुर में इनकी अच्छी खासी पैठ है। और 2027 का चुनाव ये भी लड़ेंगे। 22 के चुनाव में रुधौली से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए। वहां पर रामचंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी से आ गए, और आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी से आ गए, और रुश्दी मियां बसपा से आ गए। और रुश्दी मियां की अपनी लोकप्रियता है, 22 में भी उन्होंने 50-55 हजार वोट प्राप्त किया, और 40 हजार वोटों के अंतर से चुनाव लगभग हार गए थे। लेकिन 2027 में किसी ना किसी सीट से समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी। जब इनको टिकट देगी तो समाजवादी पार्टी अब की बार जीतने की स्थिति में होगी, क्योंकि बसपा का जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और जो ताकतवर मुस्लिम नेता थे, जो अपने चेहरे पर वोट प्राप्त कर लेते थे, वो सब धीरे धीरे बसपा से छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ गए। आप चाहे जिसको देख लीजिए, जैसे इमरान मसूद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो किसी भी पार्टी से लड़ते, लेकिन उनके चेहरे पर लोग वोट देते।
तो 50-55 हजार 60 हजार वोट उनका उनके जेब में रहता था। अब 1000 2000 4000 नहीं बढ़ पाता था, इसलिए हार जाते थे। रुश्दी मियाँ भी, अब्बास अली रुश्दी मियाँ भी बसपा में थे तो उनको भी वोट मिलता था, लेकिन वो भी अब समाजवादी पार्टी में चले गए और इमरान मसूद तो कांग्रेस में चले गए। गुड्डू जवाली, उनके चेहरे पर लोग उनको वोट देते थे, मतलब कि उनकी जेब में एक तरह से 40-50 हजार वोट चलता था। लेकिन वे मुस्लिम नेता जो अपने चेहरे पर भी वोट प्राप्त करते थे, वे सब बसपा का साथ छोड़ दिए। तो बसपा की स्थितियां खराब हैं। तो बसपा और सपा की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। माता प्रसाद पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पुराने नेता हैं, पुराने समाजवादी नेता हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में कम वोटों के अंतर से जीते थे। नेता विरोधी दल है तो इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में टिकट देगी। अगला नाम आता है उषा मौर्य, हुसैनगंज की विधायक है। हुसैनगंज पड़ता है फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, जहां से समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम पटेल को लोकसभा का टिकट दिया, लोकसभा का चुनाव जीता। और हुसैनगंज की विधानसभा में पिछली बार 25-30 हजार वोटों से चुनाव जीती थी, तो अब की बार भी समाजवादी पार्टी इनको मौका देगी। तो मैं और लोगों के नाम आपको बता रहा हूं, मैं अपने आप से बता रहा हूं, क्योंकि जो मजबूत लोग हैं वही मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। कमजोर लोग बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी में इन लोगों को टिकट दिया जा सकता है। अगला नाम आता है दोस्तों सुनीता वर्मा है। सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की नेता है। वर्मा का मतलब कुर्मी नहीं है, वर्मा का मतलब दलित वर्ग से आती हैं। पिछली बार अरुण गोविल के खिलाफ चुनाव लड़ा था मेरठ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। मैं तो मान रहा था कि जीत जाएंगे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, 8,000-10,000 वोटों के अंतर से चुनाव हार गई। इनके पति योगेश वर्मा पूर्व में विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, तो इनको भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। जीतना हारना अब इनके, वैसे भी मेरठ में समाजवादी पार्टी मजबूत है। वहीं पर उसी मेरठ से आते हैं सपा विधायक रफीक अंसारी। रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में फिर उतार सकती है। अगला नाम आता है दोस्तों राजेश एस बिंद का। राजेश एस बिंद वह नेता है लोकसभा चुनाव में 2019 में मिर्जापुर से तैयारी किए, 2019 के बाद 2024 में भी तैयारी किए, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इनका टिकट 2 बार काट दिया। पहली बार काटा तो अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बाल कुमार पटेल को टिकट दिया सपा कांग्रेस के गठबंधन से, तो नहीं सपा बसपा के गठबंधन से। बुरी तरह से बाल कुमार पटेल चुनाव हार गए, अनुप्रिया पटेल जीत गई। फिर उसके बाद जब इन्होंने तैयारी की तो रमेश बिंद को टिकट दिया गया जो बीजेपी से आए थे, और जब वो बीजेपी से आए थे तो इनको टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने दिया था, टिकट काट दिया। लेकिन 2 बार टिकट काट दिया है तो मजबूत बिंद विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी किसी भी सीट पर इनको चुनाव लड़ा सकती है, ऐसी संभावनाएं ज्यादा हैं। अगला नंबर आता है दोस्तों रागिनी सोनकर का। रागिनी सोनकर समाजवादी पार्टी की नेता है, समाजवादी पार्टी की विधायक है। नेता विरोधी दल के रूप में मैं तो सोचता हूं कि इन्हीं को बना दिया जाए, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती है और इनकी लोकप्रियता भी है अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और भी विधानसभा क्षेत्रों में लोग इनको सुनते हैं और अच्छे से अपने बात को प्रस्तुत करती हैं, लोगों के सामने रखती हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 में 100% टिकट देगी। जीत हार की किसी की गारंटी नहीं है, जनता जिसको जिताएगी। अगला नाम आता है दोस्तों अभिषेक मिश्रा का। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। समाजवादी पार्टी 2027 में इनको फिर से चुनाव में टिकट देगी। पिछली बार लखनऊ से लड़े थे, हार गए थे, लेकिन एक बार फिर से प्रवक्ता को दे सकती है टिकट। देखो टिकट को लेकर जो बता रहा हूं 19-20 तो चलता ही है। अगला नाम है नवल किशोर शाह का। नवल किशोर शाह के 2024 के लोकसभा चुनाव में फर्रुखाबाद से लड़े थे। फर्रुखाबाद से लड़े थे तो सब सोच रहे थे कि जीत जाएंगे। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ माना जाता है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन तो किया, लेकिन फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाह के चुनाव नहीं जीत पाए। नहीं जीतने के कारण कहीं ना कहीं इनके नाम की चर्चा हर मंच पर अखिलेश यादव करते हैं, क्योंकि इनको सही सही चुनाव हराया गया। एक होता है कि सिर्फ उड़ौआ डकौआ बता दो, उल्टा सीधा बता दो, या आप लोग कमेंट करिएगा हराया गया कि हरवाया गया। तो समाजवादी पार्टी इनको भी 2027 में टिकट दे सकती है और देने की पूरे चांस है। मजबूत है, पैसे से भी मजबूत है और अच्छे कैंडिडेट हैं, तो इनको या इनकी पत्नी में से एक को टिकट मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। संभावना नहीं, इनको मिलेगा। अगला नाम है समाजवादी पार्टी ने रामकिशोर बिंद।
रामकिशोर बिंद वे नेता हैं जो पिछली बार चुनाव लड़े थे और इस बार फिर इनके नाम की चर्चा तेज है कि समाजवादी पार्टी रामकिशोर बिंद को 2027 में दे सकती है भदोही या ज्ञानपुर ऐसी सीटों पर, क्योंकि बिंद बाहुल्य क्षेत्र से। अगला नाम है समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के साथ साथ इनका नाम जुड़ता है राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह से। पिछली बार 2022 के चुनाव में गुलशन यादव ने राजा भैया को टक्कर दी थी वाकई में, और 2022 के चुनाव में इन्होंने अच्छी से टक्कर दी थी, जहां पर राजा भैया के लोग ऑन कैमरा कह रहे थे कि अब की बार 1.5 लाख पार, क्योंकि पिछली बार राजा भैया 1 लाख से जीते थे, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो सब कह रहे थे भाई उनके समर्थक सबके समर्थक ऐसे कहते हैं, लेकिन गुलशन यादव ने अच्छी खासी टक्कर दी थी और चुनाव हार गए, लेकिन पूरे चुनाव में इनकी चर्चा तेज थी, तो इनको भी फिर से चुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी। अगला नाम आता है पवन पांडे। समाजवादी पार्टी अयोध्या के नेता है। अयोध्या जहां पर जिस विधानसभा में मंदिर बना हुआ है वहां के नेता हैं। लगातार अनेक मामलों को लेकर वहां पर लोगों के जो शोषण हो रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों की शिकायतें हैं जमीन को लेकर, तमाम लोगों की शिकायतें हैं कि उनकी जमीन को भी कब्जा किया जा रहा है, उनकी जमीन का पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल रहा है। मतलब कि वहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए हैं, तो वहां पर समस्याएं जमीन को लेकर हैं। तो आए दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव जी इनको लेकर के, इनके साथ कुछ प्रताड़ित लोगों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, लेकिन सरकार किसकी है आप सब समझ रहे हैं। तो इनका भी टिकट हमको लग रहा है कि मिल जाएगा। अगला नाम आता है दोस्तों अखिलेश यादव के बेहद खास डॉक्टर साहब का, एसटी हसन। डॉक्टर एसटी हसन इस समय पछता रहे हैं। क्यों पछता रहे हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में एसटी हसन जी ने खुद बताया, और डॉक्टर साहब को टिकट दे रहे थे, रामपुर लड़ जाइए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि रामपुर में का लड़े, हमको राजनीति में लाने वाले आजम खान साहब हैं, संकोच कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यही है, एकदम साफ साफ बात है, चाहे जिसको लेकर हो, राजनीति में अगर आपको एक सीढ़ी आगे निकलना है तो दूसरे की सीढ़ी को काटना पड़ेगा। जैसे एक पायदान आगे बढ़ना है तो दूसरे के पायदान को काटना पड़ता है। अगर आप नहीं काटेंगे तो आप नीचे ही रह जाएंगे, ये सच्चाई है। तो इनको कह रहे थे आप रामपुर से लड़ जाइए, ये कह रहे थे हम मुरादाबाद से ही लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने रामपुर से इंपोर्टेड, मतलब कि आयातित कैंडिडेट लाया और जल्दबाजी में लाया। मतलब सारा मामला आखिरी दिन सलटा, आखिरी दिन सारा मामला सलटा। तो समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीती। मुरादाबाद में रुचि वीरा को टिकट दिया और ये मना कर दिए, तो बाद में पछता रहे थे कि हम अखिलेश जी की बात मान लेते। लेकिन विधानसभा में अखिलेश जी इनकी बात का सम्मान करेंगे, इनको टिकट देंगे। जिताऊ कैंडिडेट हैं, अच्छे वक्ता के तौर पर लगते हैं और हैं भी, होंगे भी। सच्चाई यही है, फालतू बयानबाजी नहीं करते हैं। अगला नाम आता है दोस्तों रानीगंज के विधायक आर.के. वर्मा है। समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं जो 2022 में चुनाव में के पहले सपा में शामिल होते हैं, और हो सकता है समाजवादी पार्टी इनको प्रतापगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ा दे, हो सकता है इंपोर्ट कर दे दूसरी विधानसभा में जहां कुर्मी ज्यादा हो, क्योंकि इनकी राजनीति ऐसी है कि ये प्रतापगढ़ की किसी भी विधानसभा से राजनीति कर सकते हैं, ये इलाहाबाद की किसी भी विधानसभा सीट से राजनीति कर सकते हैं। मतलब कि अच्छे कैंडिडेट हैं और विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, बेहतर कैंडिडेट हैं और चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं। तो किस्मत कहिए या मेहनत कहिए, जो भी कहिए, लोगों का प्यार कहिए, 3 बार विधायक बन चुके हैं, चौथी बार विधायक बनने की लाइन में फिर लगने वाले हैं। अभी तो दूर है, लेकिन चौथी बार भी बन जाएंगे। अगला नाम है नादिरा सुल्तान, डुमरियागंज की विधायक है, समाजवादी पार्टी की नेता हैं, और इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में एक बार फिर चुनाव में टिकट दे सकती है, चुनाव लड़ा सकती है, जिसकी चर्चाएं तेज हैं। तो नादिरा सुल्तान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, तो इनको भी टिकट मिलेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों समाजवादी पार्टी किसको टिकट दे सकती है? बिल्लौर विधानसभा से रचना सिंह गौतम लगातार सक्रिय हैं, मेहनत कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की पुरानी नेता है, समाजवादी पार्टी में लगातार डटी हुई हैं, और इनको भी समाजवादी पार्टी एक बार फिर मैदान में उतार सकती है। लड़ाकू नेता है, मजबूत नेता है। अगला नाम आता है मुन्ना यादव है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से आते हैं, लगातार जनता के बीच में जाते हैं, और 2019 में यहाँ उपचुनाव हुआ, 2017 में चुनाव हुआ। 2017 में जब चुनाव हुआ
जब समाजवादी पार्टी की लहर नहीं चल रही थी, बीजेपी की लहर चल रही थी, तो जितना वोट इनको 2012 में मिला था उससे ज्यादा वोट इनको 2017 में मिला, लेकिन चुनाव हार गए। चुनाव हारने के पीछे कुछ कारण ऐसा भी है कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो सदर विधानसभा है यहाँ पर यादव आबादी उतनी नहीं है, यहाँ पर सवर्ण आबादी थोड़ी ज्यादा है, कुर्मी आबादी थोड़ी ज्यादा है। तो कुर्मियों के साथ गठबंधन है भाजपा का। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत सारे कुर्मियों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, गठबंधन है, तो समाजवादी पार्टी इनको ये सीट कठिन है, लेकिन यही इकलौते नेता हमको दिखाई देते हैं। बाकी नेता तो और हैं जो गरीब के बीच में कोई बुला लेता है उसके यहाँ जाते हैं, ठीक ठाक है। तो इनको भी समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। 2019 में यहाँ पर कैंडिडेट बदला, कुर्मी को लड़ाया, हार गया। कृष्णा पटेल जैसी नेता लड़ी, चुनाव यहाँ पर हार गई। तो हमको जो लगता है समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है। अगला नाम है दोस्तों लक्ष्मी धनगर का नाम आ रहा है कि इनको भी समाजवादी पार्टी एक बार फिर से मौका दे सकती है, लेकिन कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इनको टिकट ना देकर इनको जिला अध्यक्ष ही बनाए रखेंगे। किसी अन्य पाल नेता को, बघेल नेता को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम है कीर्ति कोल है। समाजवादी पार्टी 96 विधानसभा सीट से लगातार सक्रिय है, मजबूती के साथ काम कर रही है। 2024 जीत हुई हमारी, अब 2027 की बारी। तो इनको भी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर 2027 में आप देख सकते हैं। जिनका नाम बता रहा हूं इनमें से कई लोगों को टिकट मिलेगा, कुछ लोगों को ही टिकट नहीं मिलेगा। अगला नाम आता है रामलोटन निषाद। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के कैडर के नेता हैं, लगातार अखिलेश यादव के साथ हैं और जनता के हित के मुद्दों की बात करते हैं, पीडीए की बात करते हैं और ऑन कैमरा बोलते हैं। तो समाजवादी पार्टी इनको 2027 के लिए चुनाव मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है नगीना प्रसाद साहनी है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। साहनी का मतलब है बिंद, केवट, मल्लाह, शाहानी, निषाद। इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। बिजमा यादव है, विधायक है प्रतापपुर से। बिजमा यादव समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनके साथ तमाम अन्याय भी हुए हैं और इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है राम सिंह पटेल है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 2022 में मोती सिंह को इन्होंने हराया था, 2022 में हराया था। 2017 में कम वोटों के अंतर से हार गए थे या हरा दिया गया था। 2012 में जीते थे। तो पट्टी की राजनीति करते हैं, पट्टी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। लोकसभा के चुनाव में इनकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 40,000 प्लस वोटों की लीड थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इनको एक बार फिर मौका देगी। अगला नाम आता है ज्योति बिंद का। ज्योति बिंद का या इनके पिताजी अगर समाजवादी पार्टी में रहेंगे, क्योंकि ऐसे नेता, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ भी सकते हैं बीच में। टिकट को लेकर अगर कुछ हुआ, उनको लगा कि सपा से लड़ेंगे तो हार जाएंगे, तो इनके पिताजी को या इनको टिकट दे सकती है किसी बिंद बाहुल्य क्षेत्र में। जहां से लड़ी थी वहां से नहीं, बिंद बाहुल्य क्षेत्र में ही टिकट मिलेगा, नई जगह पर टिकट मिल सकता है इनको। अगला नाम आता है आलोक शाक्य। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, वर्तमान में नेता, पूर्व में मंत्री और भोगांव विधानसभा क्षेत्र से 4-5 हजार वोटों से पिछली बार चुनाव हार गए थे। तो 2027 में समाजवादी पार्टी इनको एक बार फिर मौका दे सकती है, देने की पूरी गुंजाइश है। अगला नाम आता है दोस्तों गीता पासी। समाजवादी पार्टी गुसरांव से विधायक हैं, इनका भी नाम 2027 के लिए आ सकता है लिस्ट में। अगला नाम आता है दोस्तों महाराज सिंह साक्य हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं, प्रदेश सचिव हैं। समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव के लिए भी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नाम है विधुना की विधायक रेखा वर्मा है। समाजवादी पार्टी की विधायक हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। अगला नाम है सुंबुल राणा है, कादिर राणा की पुत्र वधू हैं। 2024 के उपचुनाव में चुनाव लड़ी थी और चुनाव हार गई। चुनाव हारने के पीछे कारण भी थे, शासन प्रशासन बीजेपी का है, आरएलडी के सामने चुनाव लड़ा और ओवैसी की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा जहां से लड़ रही थी, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। और उसके अलावा आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया और बसपा ने भी उतारा। तो मतलब कि चारों तरफ से घेराबंदी भी हुई और बीजेपी की सरकार है, चुनाव हार गई। तो लेकिन 2027 में इनके टिकट मिलने की संभावना है। अगला नाम आता है बलराम मौर्य जी हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में मैदान में उतार सकती है। अगला नाम आता है श्रेया वर्मा है, छाया वर्मा है, अंबेडकर नगर से आती हैं और इनके पिताजी लालजी वर्मा वर्तमान समय में सांसद हैं, वहां से
अंबेडकर नगर से, तो इनका नाम चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों पर जनता का मानना है कि अगर एक ही परिवार में कई लोगों को टिकट देते हैं तो समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात को लेकर हो सकता है बदलाव हो जाए, क्योंकि बदलाव लोग चाहते हैं कि एक परिवार से किसी दूसरे को भी मौका दिया जाए, ताकि जनता के बीच में लोग, नए लोग भी आ सके। तो समाजवादी पार्टी हो सकता है दे दे, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है तो, लेकिन हो सकता है कि इस नियम को लागू करें। अगला नाम है पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। 2027 की विधानसभा चुनाव लखनऊ से तैयारी कर रही हैं, लखनऊ उत्तर से तैयारी कर रही हैं, तो इनके नाम की चर्चा बड़ी तेज है। अगला नाम है दोस्तों, उनको तो पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा। खैर उपचुनाव को लेकर के डॉक्टर चारुकेन है, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही 2024 के उपचुनाव में, और अलीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो खैर विधानसभा सीट आती है वहां से इनको समाजवादी पार्टी मौका दे सकती है। अगला नाम आता है गिरीश पासी, बाबागंज और कुंडा की सीट पर मैंने आपको बताया गुलशन यादव को टिकट मिल सकता है, और यहां पर गिरीश पासी को टिकट मिल सकता है 2027 के चुनाव के लिए। 22 में लड़े थे, चुनाव हार गए थे, तो जो मजबूत नेता है उन्हीं को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। अगला नाम है संग्राम सिंह यादव, तीसरी बार के विधायक हैं, लगातार इनके जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी इनको फिर 2027 के चुनाव में मैदान में उतारेगी, ये तो तय है लगभग। और सब विधानसभा में जब बोलते हैं तो बड़ी मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखते हैं। और उसके अलावा इनका नाम मैंने बता दिया, डॉक्टर विनोद बिंद का। ताहिर खान है, इसौली से विधायक हैं, 2027 में इनको समाजवादी पार्टी एक बार फिर मौका दे सकती है, क्योंकि इसौली विधानसभा में मुस्लिम ही चुनाव जीतता है। तो अगला नाम आता है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी है, हो सकता है 2027 में इनको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने साथ लाए, तो इनको भी टिकट मिल सकता है। अगला नाम आता है राम अवतार सैनी का। राम अवतार सैनी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नूरपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2022 में चुनाव इन्होंने जीता था और अच्छे वोटों से जीता था, मुस्लिम बाहुल्य वोटों इलाके से जीता था। तो 2027 में समाजवादी पार्टी इनको मैदान में उतार सकती है। अगला नाम चल रहा है, इस नाम पर अगर हम बात करें तो राकेश टिकैत का है, जो किसान नेता हैं। किसान आंदोलन हुआ था, आपने देखा था किस प्रकार से इनके आंसुओं ने सैलाब ला दिया था। तो अखिलेश यादव से जो मुलाकात हुई है, तो इनका नाम चल रहा है कि समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर सीट पर, क्योंकि आरएलडी का तोड़ निकालना है समाजवादी पार्टी को, तो जाट नेताओं को, किसान नेताओं को भी अपनी पार्टी में मौका देना पड़ेगा। जैसे मुजफ्फरनगर में आरएलडी के जाने के बाद, जयंत चौधरी के जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को टिकट दिया और चुनाव जीत गए। तो 2027 में समाजवादी पार्टी, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं कौन राजनीति में आ जाए। अगला नाम आता है अजीत प्रसाद का। अजीत प्रसाद का भी टिकट तय है 2027 के चुनाव के लिए, क्योंकि आपने देखा था और लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी 2027 के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने भी मैदान में उतार सकती है। ये भी चर्चाएं चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की राय बताइएगा, क्योंकि जो अभी मिल्कीपुर में चुनाव हुआ है, मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को हराया गया है, आप सब जानते हैं, क्योंकि आरोप लगने पर कोई कार्यवाही भी नहीं हुई। तो समाजवादी पार्टी, और नाहिद हसन है, इकरा हसन के भाई साहब हैं। इकरा हसन पहले अपने भाई के लिए प्रचार करती हैं, 22 का चुनाव जितवाती हैं, फिर खुद लोकसभा की सांसद हैं, तो इनको भी समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। अगला नाम है माननीय नाबाब इकबाल महमूद। समाजवादी पार्टी के ऐसे विधायक हैं संभल के, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। अगर सपा के सिंबल से ही जीत रहे हैं, 1996 से भी हारे ही नहीं। मैं आपको आंकड़ा भी दिखा सकता हूं। अगला नाम है रामपुर से असीम रजा है, मोहम्मद असीम रजा, जो आजम खान के बेहद खास हैं, क्योंकि आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते, उनके बेटे चुनाव नहीं लड़ सकते, तो वे अपने खास को अगर समाजवादी पार्टी के अंदर रहेंगे, जैसे कि चर्चाएं भी हो रही हैं कि हो सकता है बीजेपी से कुछ राहत के चक्कर में उनके साथ न चले जाएं, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद लगातार दौड़ा कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये भी चर्चाएं हैं, राजनीति में चर्चाएं होती रहती हैं। तो अगर सपा में रहेंगे तो ये भी लड़ेंगे। अगला नाम है राजेश कुशवाहा, समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं, प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी 2027 में, क्योंकि कुशवाहा नेताओं को भी टिकट देना पड़ेगा, गाजीपुर से टिकट दे सकती है। अगला नाम है संदीप पटेल है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इनको भी समाजवादी पार्टी 2027 में मैदान में उतार सकती है।
तो अखिलेश और राहुल गांधी का गठबंधन रहेगा। जो मैं वीडियो बना रहा हूं, वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों को जानकारी देना कि कौन कौन से लोग हैं जो वाकई में मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।